भाई मर्द को दर्द तो होता ही है, ये नहीं होता? तो ये सारी चीजें दर्द सुनने वाला कोई नहीं है सर। कोई नहीं है। हमारा दर्द अब दिखाना है, मर्द को भी दर्द होता है, वो हमें दिखाना है, कोई नहीं देखता है। महिला का दर्द सब देख रहे हैं, पुरुष प्रधान देश में पुरुष का दर्द देखने वाला कोई नहीं है। मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला था, मतलब कि वो मायके में अपनी मर्जी से चली गई, कुछ मतलब कि आजकल ज़्यादातर डिवोर्स हो रहे हैं। अगर लड़की की माँ उसका ज़्यादा फेवर करती है, वो ज़्यादातर डिवोर्स के ही कारण बनते हैं। मतलब कि मेन रीज़न है माँ आजकल मेन रीज़न बन जा रहा है फ़ोन, सबसे मेन चीज़ है फ़ोन। पर रात को फ़ोन पे खाने तक खाना क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा, वो भी अपनी माँ। शादी हो गई तो माँ को भी लड़की बात नहीं करेगी। अरे मैडम जी, एक एक चीज़ थोड़ी ना बताएगी, खाना क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है। रात को 11 बजे तक अपनी माँ से फ़ोन पे बातें करनी, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उसके बाद अपने मायके चले गई। एक सीरियल बनाया था दागाबाज दुल्हन, लड़की स्मार्ट होने के बाद अमीर घर के लड़कों को फंसाती है और उसे 25-30 लाख रुपए उस जमाने में बहुत होते थे, आज के टाइम तो कुछ भी नहीं है। मेरी शादी के बाद में मेरी पत्नी को मेरे सांडू ने मेरी जो प्रॉपर्टियां थी, मेरा जो पैसा था, वो ध्याने के लिए मेरी वाइफ को अपने चुंगल में लिया। आज वो नतीजा है कि अगले महीने की 23 तारीख को मैं जेल जाने वाला हूँ। मेरी जो वाइफ है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला 1.5 साल से। जब मैंने उसका डिवोर्स के लिए बात की कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम भी कर लो। मैं कहा मुझे नहीं करना, मैं तो इस तरह से डिवोर्स लूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं। आए दिन जंतर मंतर पर लोग अपनी मांग लेकर पहुंचते हैं, लेकिन आज जिस मांग को लेकर लोग यहां पहुंचे वो बेहद अलग है। दरअसल यहां पर आज एक पुरुष सत्याग्रह चल रहा है। इस पुरुष सत्याग्रह के पीछे की वजह क्या है और किन किन मांगों के साथ ये लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करके जान लेते हैं। सर, जैसा कि मैंने कहा कि पुरुष सत्याग्रह, ये पुरुष सत्याग्रह क्या है ये बताइए, और आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? थैंक यू वेरी मच जनता लाइव, आपने यहाँ पे इस तरीके से हमारी बाइट लेने के लिए हमको आमंत्रित किया। मेरा नाम विनोद तिवारी है, मैं समानता फाउंडेशन को बिलोंग करता हूँ, अहमदाबाद गुजरात। और हम लोग ओवरऑल पूरे भारत में 40+ NGOs हैं जो इसको प्रोग्राम को, इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सत्याग्रह फॉर मैन हमारा है, सत्य के लिए आग्रह। हम लोग मेन से सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं और हमारी मांग है पुरुषों के लिए भी एक आयोग होना चाहिए। जब फूल पत्ती, पशु पक्षी और महिलाओं के लिए आयोग है, तो पुरुष के लिए आयोग क्यों नहीं है? यही हमारी मुख्य मांग है। तो मांग किससे कर रहे हैं आप? क्योंकि जिस राज्य से आप आते हैं उसी राज्य से देश के मुखिया भी आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब हमारे जो देश के मुखिया, हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, वो अब देश के मुखिया बन गए हैं। तो हमारी मांग उनसे भी, हमारी राज्य सरकारों से भी मांग है। और दरअसल आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कुछ सालों में। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि पुरुष को सुना जाए, पुरुष को भी अपनी बात रखने का हक हो, और कोई भी कानून किसी भी न्याय को एक तरीके से, एक नज़र से न देखे, दोनों नज़र से देखे। तो हमारी बस इतनी सी मांग है भारत सरकार से कि पुरुष आयोग की एक गठन होना चाहिए। क्या लगता है आपको गठन होगा? क्योंकि बार बार महिलाओं के साथ इक्वालिटी की बात होती है, आप लोग पुरुष के साथ इक्वालिटी की बात यहाँ लेकर आए। देखिए, हम लोग इस तरीके के सत्याग्रह फॉर मैन 2-3 बार और कर चुके हैं और ये हमारी मांग बहुत समय से चली आ रही है। हम बहुत शांति के साथ में अपनी मांग रख रहे हैं और हमारी मांग रखने का उद्देश्य यही है कि हम महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए अधिकार सुरक्षा के लिए बने हुए हैं और कुछ महिलाएं उसका उपयोग कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर महिला उसका दुरुपयोग कर रही हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो दुरुपयोग होकर के आदमी के लिए वो प्रताड़ना बन जाए। और आदमी के जाने से न केवल एक आदमी जाता है, बल्कि हमारी हिंदू व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी शादियों की व्यवस्था और हमारा समाज में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ रोकने के लिए इस वक्त में बहुत ज़रूरी है पुरुष आयोग, और उसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या पुरुष समाज डरा हुआ है क्या सर? देखिए, पुरुष समाज बिल्कुल नहीं डरा हुआ है। पुरुष समाज दरअसल लड़कियों की, देवियों की रिस्पेक्ट करता आता था और आ रहा है, और इसीलिए वो रिस्पेक्ट करते हुए वो यह बोलता है कि हमारी भी बात रखी जाए। आप देखिए, जितने भी केसेस हुए उसके अंदर में पुरुष अपनी बात को अंदर दबाता था, दबाया हुआ था, वो अपनी बात बाहर नहीं निकल पाया और अल्टीमेटली उसने अपने आप को हैंग कर लिया। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो बात अपनी बाहर निकालें और सरकार उनकी बात सुने। पुरुष आयोग इसलिए जरूरी है। मर्द को दर्द होता है सर? जी हाँ, बिल्कुल। मर्द के भी पूरे सारे सेंसिटिव होते हैं, सारा दर्द होता है, और इसलिए मर्द को भी दर्द होता है। थैंक यू। मर्द को भी दर्द होता है, बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश की महिलाओं को और पूरे विश्व की महिलाओं को? हम पूरे लोगों को, विश्व को यही देना चाहेंगे संदेश,
शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। थैंक यू वेरी मच। काली पट्टी लगाकर आप आए हैं। जी हाँ, हमारा ये जो सरकार से आग्रह है उसी के लिए हमारा ये एक स्पेशल आग्रह है ताकि सरकार का हमारी तरफ अटेंशन जाए और हमारी बात को वो समझे। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार चश्मा अपना दोबारा से दिखाइएगा। थोड़ा रजनीकांत स्टाइल चश्मा लग रहा है, सामने दिखाइएगा, उतार के दिखाइए इसको। ये कुछ अलग टाइप का चश्मा है सर। थैंक यू। हाँ, ये मेरा सनग्लास और ये पावर ग्लास एक साथ है। थैंक यू। आपका नाम क्या होगा सर? मैं डॉक्टर साक्षात भसीन, शायर, गीतकार और एक्टर हूँ। मैं बड़ा ईमानी तूफानी स्वाभिमानी शायर हूँ भारत का। थोड़ा आपको देख के पुराने जमाने के हीरो वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, अच्छी बात है। मैं हूँ भी पुराने ही एक्टर थे असली, तो आजकल तो नकली आ गए, बस इधर उधर नाच देते हैं, कुछ बात तो नहीं कर सकते, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना दोगलापन है इनके अंदर। किस मांग के साथ आए हैं? मैं इस मांग के साथ आ रहा हूँ कि न्याय हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे पुरुष हो या नारी हो। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। कहने और करने में कोई अंतर न चाहिए, कहे जो उसे करने से नहीं मुकरना चाहिए। सच में लोग दमदार मिलते अब मुश्किल से, सच ईमान वालों को कभी ना डरना चाहिए। आपको भी डर लगता है? नहीं, डर क्या लगने का, जब मैं ईमानदार आदमी हूँ, मुझे काय का डर लगने का? क्यों? देखिए, देश में माहौल ऐसा हो रहा है। ईमानदार लगेगा तो डर लगेगा तो केजरीवाल को लगेगा ना, जिसने गलत काम किया 10 साल। देश में ऐसा माहौल हो रहा है, देखिए आए दिन पुरुषों की प्रताड़ना की घटनाएं सामने आ रही है। ये डर तो लगता ही है, इन चीजों से भी डर लगता है थोड़ा बहुत। भाई मर्द को डर तो होता ही है, ये नहीं होता? तो ये सारी चीजें, डर सुनने वाला कोई नहीं है सर। कोई नहीं है। हमारा दर्द अब दिखाना है, मर्द को भी दर्द होता है, वो हमें दिखाना है, कोई नहीं देखता है। महिला का दर्द सब देख रहे हैं, पुरुष प्रधान देश में पुरुष का दर्द देखने वाला कोई नहीं है। पुरुष अपनी बात कहाँ सुनाएगा, इसलिए हम इकट्ठा होके एक आवाज करके सुनाना चाहते हैं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये मर्द को दर्द होता है, वो उसको दिखाना है, कोई सुन नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। गुजरात से आए? गुजरात से ज्यादा लोग आए हैं? मोदी जी भी गुजरात से आते? ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं। बता तो रहा हूँ, मोदी जी ईमानदार हैं, योगी जी ईमानदार हैं, वही लोग तो काम करेंगे, उन्हीं से हमारी ये फरियाद है सारी। तो फरियाद आप लोग लगा रहे हैं, मोदी जी ईमानदार हैं, योगी जी ईमानदार है, तो सुन क्यों नहीं रहे आपकी फरियाद? लंबे समय से फरियाद लगा रहे हैं। समस्याएं एक से एक, ये मतलब मेन समस्या नहीं है सर। होगा ना, अभी जोर से, जब ताकत से जब लोग पीछे भागेंगे तो होगा, क्यों? और सारी चीज होगी। मैम, मैं परवीन दिल्ली से हूँ। मैम, बच्चों की कोई नहीं सुन रहा, पुरुषों की कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ लेडीज़ की सुनी जा रही है। लेडीज़ परेशान है, वो छोटे छोटे बच्चे जिनसे बाप से दूर कर दिया जाता है। हम पिता हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है सर? मेरे साथ हो रहा है मैम। 9 महीने पहले, आगे पीछे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? 9 महीने मैम पहले बच्चे से बात नहीं होनी थी, अभी 1.5 महीना हो गया मेरी बच्चे से बिल्कुल बात नहीं होने दे रही है। मैं भी रोता हूँ मैम, रात को मैं भी दुखी होता हूँ। हम आदमी है तो हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है। शासन का दरवाजा नहीं खटखटाया? खटखटाते हैं मैम उसके बाद भी, लेकिन वो नहीं करवाती बात उसके बाद भी। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैम अगर लड़के की गलती है तो लड़के को सजा मिले, लड़की की है तो लड़की को सजा मिले। जेंडर न्यूट्रल कानून हो, ये ना हो कि सिर्फ लड़कियों की सुनी जाए, वो कुछ भी लिखवा देगी वो FIR बन जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे ऊपर भी होता है मैम, उनके ऊपर वो झूठा बोलती हैं। जो लड़के सही होते हैं, जिनको लड़कियों को बाहर अफेयर करना होता है, उनके पति उनको पीटने वाले हो जाते हैं, दारू पीने वाले हो जाते हैं। ठीक है, दारू नहीं पीते तो ज़बरदस्ती करते हैं, सिर्फ झूठे आरोप, कोई सबूत नहीं है, फिर भी FIR मैम। आप कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं होता है, फिर भी आप लोगों की कोई सुनवाई भी नहीं होती? मैम सुनवाई हम तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर ही नहीं सकते मैम, नहीं कर सकते मैम, इसीलिए तो जेंडर न्यूट्रल के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस का जो शब्द है सर, ये तो महिलाओं के लिए बनाया गया था, क्योंकि उनके साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा था। हम लड़कों के साथ हो रहा है। मुझे 1 महीना घर से बाहर निकाल दिया मैम, मैं लड़का नहीं हूँ। मुझे पुलिस वाले आए, पुलिस वालों से भी मतलब वो भी मुझे घर के अंदर नहीं करवा सके, मुझे बाहर ढाबों पे रोटी खानी पड़ी मैम 1 महीना। तो मैम एक बात, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या कसूर था सर आपका? मेरा कुछ भी कसूर नहीं था मैम। पुरुष है उसका यही कसूर है, पुरुष है यही कसूर है, उसका यही कसूर है मैडम। पुरुष की सुनने वाला कोई नहीं है, पुरुष की कोई नहीं सुनता है। मर्द को दर्द होता है, उसका दर्द वो कहाँ बयां करेगा, नहीं सुनता है कोई। हम रोते हैं तो दुनिया बोलती इसलिए है। अतुल सुभाष को आप देख लीजिए, वो अपने बच्चे से नहीं मिल पाया, वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया। सिस्टम ने उसको सपोर्ट नहीं किया, ना ही किसी ने उसको सपोर्ट किया, ना ही कोर्ट ने सपोर्ट किया। आखिर में वो बेचारा हैंग हो गया।
इतने लंबे वक्त से हमारे देश में लगातार ऐसी घटनाएं, और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो लगातार एक के बाद एक अखबार भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है पुरुषों के लिए। मैडम, उसमें सुनवाई हो और पुरुषों की भी सुनी जाए, पुरुष को अभी दर्द देखा जाए, वो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पे विचार करे। और अगर विचार नहीं होता है तो, क्योंकि आप लोग कई साल पहले से भी ये मांगे करते चले आ रहे हैं, कई सारे फाउंडेशंस बनाए गए हैं, मैम तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? मैम देखिए, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन जिस तरह से हिंदू समाज के अंदर भी जिस तरह से क्योंकि मेनली ये जो 498 है ज़्यादातर ये इफेक्ट करता है हिंदू समाज के लड़कों को, और ये जो चीज़ है 498 इतना गलत कानून को यूज़ किया जाता है। अब मेरी जो वाइफ है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला 1.5 साल से। जब मैंने उसका डिवोर्स के लिए बात की कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम भी कर लो। मैं कहा मुझे नहीं करना, मैं तो इस तरह से डिवोर्स लूँगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम अविनाश है। कहाँ से आए? मैं नजफगढ़ से आया हूँ, दिल्ली से। तो मैंने कहा मैं तो डिवोर्स लूँगा, मुझे नहीं चाहिए इस तरह का रिलेशनशिप। तो उसने कहा नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, मतलब उसने फिर ये किया अपने वकील से साठ गांठ करके, पहले तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी चूड़ियाँ चुरा ली। जब वो देखा, पुलिस आई घर पे, उन्होंने जब मैंने कहा FIR करो, जब पुलिस वाले ने कहा कि भाई ऐसे FIR नहीं होती है, मैडम आप ऑनलाइन कीजिए, तो कहती नहीं मैं बोल रही हूँ ना, वैसे चोरी की तो पकड़ लो इसको बस। वो कहते ऐसे नहीं होता है। तो फिर उसने एक करके, पुलिस ने आपकी सुनी सर? हाँ मेरी सुनी, लेकिन पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं कोई दूसरा मेल कौन कर सकता है सर इसमें? मैं एक चीज, पुरुषों की बात कौन सुने? मैं वही तो, आप एक बारी बात सुन लीजिए। अगर एक जेंट्स दूसरे जेंट्स से बोलता है ना कि इसने चोरी की है, तो चोरी के लिए इल्ज़ाम है, या तो उसको पकड़ते हैं मुझे पकड़ते हैं, दोनों एक जेल के अंदर होता। लेकिन क्यों यहाँ तो फॉल्स केस में मैं जाता या वो अंदर जाता चोरी में, लेकिन क्योंकि वो फीमेल है, वो उसकी बात को ऊपर रखा जाता है। कोई बात नहीं, उसने कह दिया आप मान लो, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, अब घर बैठो। आपने शुरुआत में कहा आप बीजेपी सपोर्टर हैं। हाँ। इस टाइम केंद्र में भी सरकार है। हाँ। ठीक है, राज्य में भी सरकार है, आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है फिर हैं? दिल्ली जंतर मंतर पे मौजूद हैं, देश की सबसे ऐसी जगह जहाँ पर बड़ी बड़े धरने होते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ें उठती हैं, और यहाँ से लेकर संसद तक जो है मुद्दे पहुँचते हैं। देखिए क्या है, जो गवर्नमेंट, ये बीजेपी का मेन स्टार्टिंग से यही रहा है कि भाई जो भी गलत हुआ वो पहले हुआ, चलो मान लेते हैं पहले हुआ, जो भी हुआ पहले अभी हुआ। नहीं हो रहा है सर। मैं वही आपको कह रहा हूँ, पिछले 12 साल से तो आपकी गवर्नमेंट है, आप क्या कर रहे हो? आप वोट देंगे बीजेपी? मैं नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पे जब पड़ी है ना कि भाई मैं क्यों दूं, जब मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है, मुझे पकड़ के हरास किया जा रहा है, मुझे लास्ट उसमें केस में फंसाया कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी है इसने। अभी आप कह रहे हैं आप वोट नहीं देंगे, इससे पहले आप कह रहे थे मैं तो बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ। सपोर्टर था जब तक। अब सही हुआ ना? नहीं हूँ, अब नहीं हूँ भाई, जब तक, क्योंकि ये इतनी बातें मुझे भी नहीं पता थी कि भाई ये लॉज किस तरह के बने हुए हैं, और ये 1955 से लॉज चेंज ही नहीं हुए हैं जो पुरुषों के लिए बनाए गए हैं अगेंस्ट में। और 50-55 कानून ऐसे हैं जो फीमेल को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं 4 लोगों को मार दूंगा मेरे को फांसी हो जाएगी, अगर वही फीमेल करेगी 4 लोगों को मार देगी, उसकी उम्र कैद है और 10 साल में छूट जाएगी वो। इतने बायस लॉज हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो कोई देखता ही नहीं, सबने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ये कह रहे हैं बायस लॉज हैं बहुत सारे हिंदुस्तान में, पहले तो भारत हो गया। देखिए मैम, अगर मैं बायस लॉज की बात करूं, हमारे देश में 49 ऐसे कानून हैं जो कि जेंडर बेस्ड कानून हैं, जिसके लिए देखिए ये जो आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं, सेफ फैमिली फाउंडेशन हमारा एक NGO है, मूवमेंट है, जिसको हम सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट कहते हैं। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर करीबन 45 ऐसे NGO हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, हमारे NRI फ्रेंड्स भी आए हैं। जब लड़कियां पुलिस स्टेशन जाती हैं तो फट से सुनवाई हो जाती है, फटाक से एक्शन लिया जाता है, इतनी सारी मुहिमें चल रही हैं देश में, लड़कों के लिए कुछ हो रहा है क्या? बहुत सही बात बोली आपने, जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम लोग MPs के पास जाते हैं और हम MP से बात करते हैं जो कि कानून बनाते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, और इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि ये पुरुष आयोग का गठन हो, ताकि जो भी पीड़ा है, जो प्रॉब्लम है, देखिए सबसे पहले कानून कैसे बनता है, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा कलेक्ट करने पास मेरे देश में, हमारे इंडिया देश में कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है। हमारे पास जानवरों के लिए मिनिस्ट्री है, बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए है, रोड के लिए, टेलीकॉम के लिए, हर एक चीज़ के लिए मिनिस्ट्री है। सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसके पास कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है, जो कि एक आदमी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पुरुष आयोग का गठन करेंगे। जो पीड़ा है, जो प्रॉब्लम्स है, जो पुरुष झेल रहा है, उसके हिसाब से डेटा एनालिसिस होगा और फिर उसका कारण निकाला जाएगा, तभी कानूनों में संशोधन होगा। देखिए जो हमारा प्रयास है, कानूनों में संशोधन होगा
होगा उसमें वक्त लगेगा। मांगे भी लेकर आए आप लोग। यहाँ पर पाजी हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए पोस्टर बहुत ही जो है अलग है। एक आंटी बनी हुई है, ढेर सारा पैसा है और वो किसी को दे रही है। क्या है ये पोस्टर, क्या दर्शा रहा है? स्टॉप मेंटेनेंस लिखा हुआ है इस पे। देखिए, मेरा नाम परविंदर सिंह सेठी है, उम्र मेरी 65 साल। मैं सोच रहा था कि शायद मैं ही एक ऐसा बुजुर्ग हूँगा, यंग बुजुर्ग, जो यहाँ पर आया होगा, मगर यहाँ के देखा कि मेरे से भी बड़ी उम्र के दुखदाई हैं, जिनकी पत्नियाँ उनको दुख दे रही हैं। मेरा बहुत बढ़िया पारिवारिक जीवन चल रहा था। 57 साल की उम्र के अंदर मेरी पहली औलाद मन्नत मांगने के बाद में बेटे के रूप में पैदा हुई और तब से शुरू हो गया मेरे साथ में मेंटेनेंस का खेल। 57 साल की उम्र में, 57 साल की उम्र के अंदर हमारी पहली औलाद पैदा हुई, मेरा बेटा सिमरन सिंह सेठी। और उसके बाद 39वें दिन के अंदर, जो एक होता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हमारे सिख धर्म के अंदर चलिया रखा जाता है, 39वें दिन मेरी पत्नी मेरे को छोड़ के चली जाती है। क्यों सर? मेरा बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा था और बेटा पैदा होने से कोई तकरीबन 8 महीने पहले मेरे 8-9 होटल बंद हो गए, क्योंकि होटल मेरी वाइफ संभालती थी और मैं कैटरिंग संभालता था। उसके बाद चलते चलते उसको जो हमारी परिवार के अंदर फूड डालने वाला जो मेरा सांडू साहब हैं, बिल्ला जी हैं, वो मेरी शादी से पहले से ही जलते आ रहे हैं। जब से हमारे लव अफेयर था और शादी हुई तब भी जो सी है। अच्छा, लव मैरिज की थी आपने? मेरी लव मैरिज हुई परिवार के सामने थी, गुरुद्वारे में जाकर। और फिर भी पत्नी छोड़ के चली? फिर भी पत्नी, देखो इसमें पैसे की सारी, आज जो शादी है वो व्यापार हो रहा है। आज लड़कियां व्यापार कर रही हैं, शादी नहीं कर रही हैं। जो सच्चाई है, आज से कोई 20 साल पहले मैं एक्टर हूँ, मैंने एक सीरियल के अंदर काम किया था स्टार न्यूज़ के लिए, दगाबाज दूल्हे। उसके गेस हमने एक सीरियल बनाया था, दगाबाज दुल्हन। लड़की स्मार्ट होने के बाद अमीर घर के लड़कों को फंसाती है और उसे 25-30 लाख रुपए उस जमाने में बहुत होते थे, आज के टाइम तो कुछ भी नहीं है। डिमांड के साथ भी दगाबाज दुल्हन वाला केस हो गया क्या सर? दगाबाज दुल्हन वाला केस नहीं, मैं कहूँगा कि हुआ मेरे साथ में। मेरी शादी के बाद में मेरी पत्नी को मेरे सांडू ने मेरी जो प्रॉपर्टियां थी, मेरा जो पैसा था, वो हथियाने के लिए मेरी वाइफ को अपने चुंगल में लिया। आज वो नतीजा है कि अगले महीने की 23 तारीख को मैं जेल जाने वाला हूँ। सर, आजकल एलिमनी का बड़ा चक्कर चलने लगा है। लोग शादियां करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं और फिर एलिमनी मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये वाला जो है। इसके लिए देखो, हम पुरुषों को ही एलिमनी देनी पड़ती है। देखो ऐसे हम, इसके अंदर गलतियाँ हम पुरुषों की हैं, हमारे परिवार वालों की हैं। हमको सबसे पहले, शादी से पहले एक बात कह देनी चाहिए, जो मैं पुरुषों के नाम आपके जनता लाइव चैनल के थ्रू देना चाहता हूं, कि जिस भी लड़की से आप शादी करो, सबसे पहले उसको कहो कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा और मेरे माँ बाप जब तक जिंदा है मेरी सारी संपत्ति या जो भी कमाऊंगा उसके नाम होगी, उसके बाद तुम्हारी होगी। और अगर इस चीज़ को वो लड़की एक्सेप्ट करती है तो समझ लो वो आपके साथ चलेगी, वरना वो आपकी प्रॉपर्टी और इन चीज़ों के लिए आपसे शादी कर रही है। मगर हम लोग नहीं करते हैं, ये करना चाहिए। और 57 साल की उम्र के बाद में पिछले 4 साल से मैं अपनी वाइफ को बुला रहा हूँ, वो नहीं आ रही। जब मेरा व्यापार ऊंचाइयों पर चला गया तो वो आ गई। फिर मेरा व्यापार कोर्ट की तरीक़ों के कारण इतना ख़त्म हुआ कि 4 स्टार होटल जो मैंने लीज पे मंसूरी में आज से कोई तकरीबन 4.5 महीने पहले लिया था, वो भी तबाही के राहों के ऊपर बंद हो चुका और आज मैं जीरो होके आ चुका हूँ। इससे पहले मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था। कोर्ट में अगर मैं ढंग के कपड़े पहन के जाता हूँ तो जज साहिबा कहती हैं कि आप तो रईस हो, और एक दिन गलती से टी शर्ट पहनते हुए यहाँ से फट गई वो, और वो मेरे सिर के ऊपर से, हम सरदारों में क्या टी शर्ट पहन लें तो हम उतार नहीं सकते हैं क्योंकि पगड़ी हिल जाती है। तो जज साहब ने कहा क्या गरीब बता के आप मेंटेनेंस जो सी है मतलब माफ़ करवा लोगे। उसी कोर्ट के अंदर मेरी जज साहब के रूम के अंदर, और क्या नाम है, जो मीडिएशन कोर्ट होती है, मेरी वकीलों से पिटाई हुई। उसके लिए मैंने जगह जगह पर कंप्लेंट डाली, मेरे को एफआईआर तक नहीं दी गई और मेरी वाइफ उसके अंदर कंप्लेंट के अंदर साथ में भागीदारी थी। बाजी सिस्टम से खुश नहीं है आप? देखो, सिस्टम से खुश नहीं की बात है कि अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, पर जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन वही होगी। 8 बजे मोदी जी, 8 बजे मोदी जी। तारीख पे तारीख आ रही है, कब आएंगे मोदी जी? देखिए जी, तारीख पे तारीख वाली जो स्टोरी है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग पहले तो डरते हैं, और अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं होते हैं। अगर हमारे पास पहले सबूत हो कि हमने अपनी वाइफ को जो कुछ भी दिया अपने क्रेडिट कार्ड से दिया है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका सारा खर्चा मैंने किया। सेकंड कोविड के टाइम के ऊपर मेरी वाइफ को दिल्ली से बाहर भेज दिया गया। मेरे को पता चला कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, साथ में मेरा 2-2.5 साल का बेटा भी उसके साथ में है। वो कहाँ है? पुलिस, कॉरपोरेशन, दुनिया भर के जितने भी तमाम, राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे तक के डिपार्टमेंट को मैंने चिट्ठियाँ डाली, लेटर डाली, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पर क्राइम ब्रांच के थ्रू पता चला कि मेरी वाइफ जो सी है
दिल्ली से दूर अम्बाला के पास एक छोटे से शहर के अंदर अपना इलाज करवाने के लिए गई है। क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं हुआ? बिल्कुल धोखा हुआ। यहाँ पे लिखा है मेंस लाइफ मैटर अलॉट, मतलब कि पुरुषों की जिंदगियां भी मैटर करती हैं। ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैम सबसे पहले तो मेरा नाम अमनदीप सिंह है, आवाज़ पावर ऑफ मैन की तरफ से हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस डाला था। मतलब कि वो मायके में अपनी मर्ज़ी से चली गई। कुछ मतलब कि आजकल ज़्यादातर डिवोर्स हो रहे हैं। अगर लड़की की माँ उसका ज़्यादा फेवर करती है, वो ज़्यादातर डिवोर्स के ही कारण बनते हैं। मतलब कि मेन रीज़न है माँ आजकल मेन रीज़न बन जा रहा है फ़ोन। सबसे मेन चीज़ है फ़ोन। रात को फ़ोन पे खाने तक खाना क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है वो भी अपनी माँ। शादी हो गई तो माँ को भी लड़की बात नहीं करेगी? अरे मैडम जी एक एक चीज़ थोड़ी ना बताएगी। खाना क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, रात को 11 बजे तक अपनी माँ से फ़ोन पे बातें करनी, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उसके बाद अपने मायके चले गई, वहाँ जाके उसने मेरे पे मेंटेनेंस का केस डाला कि मेरे को 10-20 हज़ार 25 हज़ार चाहिए। गई अपनी मर्जी से है और जज साहब के सामने मेरे को पेश किया गया। अब जज साहब मेरे को बोलते हैं खर्चा दे। भाई मैं उसको वहाँ बैठी को खर्चा क्यों दूँ? ठीक नहीं, वहाँ उसने कोई नया बंदा पटाया होगा, नया बॉयफ्रेंड बना के बैठी होगी, उन दोनों का खर्चा मैं थोड़ी उठाऊंगा भाई। ठीक जॉब नहीं करते हैं आप? हाँ मैडम मेरी शॉप है और वो भी जॉब करती है, HR में है, MBA कर रखी है उसने। और फिर भी खर्चा उठाना और फिर भी वो खर्चा मांग रही थी। और जज के सामने मैंने बोल दिया भाई खर्चा नहीं दूंगा, इसको मायके बैठी हुई, चाहे फांसी पर लटका दो चाहे जो मर्जी कर दो। जज साहब ने मेरे को 28 दिन के लिए जेल में भेज दिया। ठीक है, और वाइफ को तब भी शर्म आई कि मेरे हस्बैंड को मैं जेल में भेज रही हूँ सिर्फ पैसे के लिए। ठीक है, पैसे के लिए उसने जेल में भेज दिया, मैं चला गया। तो जब मैं वापस आया तो मेरी जज मुझसे पूछता है भी देना चाहोगे खर्चा? मैं क्या अब क्या दूंगा भाई खर्चा, अब तो बैग साथ में ही है, एक बार और भेज दो। ठीक नहीं, अब इससे ज़्यादा थोड़ी ना दे पाऊँगा ना खर्चा। पैसा बड़ा कि प्यार? मैडम जी वहाँ बैठी को थोड़ी ना खर्चा दूंगा। प्यार क्या करेगा? प्यार तब नहीं दिख रहा था जब मेरे को जेल भेज रही थी, वो सामने खड़ी हुई थी, तब प्यार कहाँ गया था? ठीक नहीं मैडम, एक बात है, उसने जो मर्जी किया, अगर उसको ना कोई थप्पड़ तक भी लगा जाता मेरे दिल में चीज़ पड़नी थी कि इसको थप्पड़ लगा रहा है, और पुलिस मेरे को हथकड़ियाँ लगा के उसके सामने ही लेके जा रही है, उसको तब शर्म न आई। ठीक नहीं, यही बात है मैडम। मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ, अगर लड़की ना मेंटेनेंस मांगती है, भाड़ में जाए दुनियादारी, दो मत चाहे जेल चले जाओ। तो यहाँ देखिए जो पुरुष समाज है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भैया हम त्रस्त हो चुके हैं, हमारे लिए पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। इसी प्रकार से जनता की अपडेट आप तक पहुँचाती रहूँगी। देखते रहिए द जनता लाइव।